आराधना से शक्ति प्राप्त की है। पर दादा ब्रह्मा जी भगवान की आराधना से शक्ति प्राप्त, मनु महाराज भगवान की शक्ति से प्राप्त। इसलिए तुम भी भगवान के यदि आराधना करोगे तो तुम्हें भी ये शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब इतना बात सुनते ही ध्रुव के मन में तपस्या करने के लिए उत्कंठा जाग पड़ी। जब भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो मैं क्यों ना करूं। अब राजा के देखते देखते उनके सामने ही ध्रुव जी तपस्या करने चल पड़े। इधर उत्तानपाद के हृदय में ग्लानि हो रही है कि उत्तानपाद उस समय में कुछ भी नहीं बोले। जब सूरज जी बोल रहे थे ध्रुव को इस बात के दुख नहीं है तो सूरज जी इस प्रकार बोली, लेकिन उत्तानपाद जो मौन रहे कुछ नहीं बोले, इसके मतलब मेरे पिता भी इसी में समर्थ। ध्रुव अपने हृदय में ये धारण कर लिया कि अब हमें तो तपस्या ही करना है। बस वहां से सबके सामने ही चल पड़े तपस्या के लिए। और जब चल पड़े तो रास्ता में नारद जी आ जाते हैं। जब कभी भी आप श्रीमद् भागवत में कथा श्रवण करेंगे, जब कोई शोक में मोह में डूब जाते हैं, अन्योल में पड़ जाते हैं, तो उन्हें ज्ञान देने के लिए नारद जी आ जाते हैं। और नारद जी ध्रुव बालक को गोद में लेकर के मस्तक में हाथ फेरते हुए कहते हैं, हे बालक, तुम्हें अभी मान और अपमान का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। बालक के लिए कोई मान अपमान नहीं होता है। ध्रुव कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने तो सही कहा, जो बालक के लिए मान अपमान का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो सहन नहीं कर सकता हूं। जो सूर्य माता की जो वागवान जो लग गया है मेरे हृदय में, जो घाव हो गया है, इस बात को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। इस घाव को अवश्य मिटाने का प्रयास करूंगा। वो घाव कैसे? अब यहाँ नारद जी जब ध्रुव का बहुत हठ देखते हैं तो ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र बताते हैं और तपस्या करने की विधि भी बताते हैं और जगह भी बताते हैं। जाओ ध्रुव मधुबन जाओ और वहां त्रिकाल संध्या करते हुए भगवान का आराधना करना। और उस समय में भगवान नारद जी को ध्रुव को 12 अक्षर मैंने 12 अक्षर वाला मंत्र को उपदेश देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अक्षर का अर्थ हम एक भजन के बाद करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इस भजन का भाव बड़ा ही सुगम है।
किसी का दिल से नहीं दुखाना चाहिए। इसी भाव पर हमारे ईश्वर आनंद जी ने आप सबों को दर्शा रहे हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराइयों और मैं निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई और मैं निकालो। बुरा है जग में, बुरा है जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा,
ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। ये दुखाना किसी का नहीं चाहिए, ये दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए।